गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीडियन के बारे में जानेंगे। माध्यिका, इसको हिंदी में माध्यिका कहते हैं। इससे पहले हमने मीन के बारे में बताया था। मीन में हम एवरेज निकालते हैं, उसको अर्थमेटिक एवरेज भी कहा जाता है या अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। लेकिन मीडियन ये पोजिशनल एवरेज है। जो डेटा हम प्राप्त करते हैं उस डेटे के सबसे मध्य में कौन सा पद है, वही हमारा मीडियन कहलाता है। अब जैसे डेटा हमने प्राप्त किए विभिन्न, ये हमारा डेटा है। सबसे मध्य में जो डेटा आएगा वही मीडियन कहलाएगा। या ये लाइन में ले ले, ये विभिन्न डेटा है। ये 11 डिजिट लिखे हुए हैं, तो इसके सबसे बीच में देखेंगे कौन सा है। ये 11 डिजिट मतलब 11 है, तो सबसे बीच में ये छठा आएगा, यही हमारा मीडियन कहलाएगा। केंद्र में जो पद है उस पद को ही हम मीडियन कहते हैं। इसीलिए इसे पोजिशनल एवरेज कहा जाता है। स्थिति के अनुसार ये एवरेज है। मीडियन हम जैसे निकालेंगे, मीडियन निकालने का मतलब ये है कि जो भी डेटा हमारे पास है उस डेटा के सबसे मध्य में जो पद स्थित है, यानी उस पद से पहले और उस पद के बाद 50-50% पद मौजूद है। अब इसे हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में बारी बारी से निकालना, कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ही हम इंडिविजुअल या डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बताना शुरू करेंगे, उस संबंध में मीडियन निकालने का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, फाइंड मीडियन फ्रॉम दी फॉलोइंग फिगर्स। ये एक्स सीरीज एक यहाँ पे 23, 13, 17, 19, 20, 21, 16, 18 और 17 ये हमने ले लिया है। अब इसका सॉल्यूशन निकालो। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो डेटा हमारे पास है, जो सीरीज हमारे पास है, उसको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, या बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। मीडियन निकालने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम एक्स सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये एक्स सीरीज हमारा देखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू है 13, 13 के बाद फिर 16, फिर 17, 17 दो बार है, ये दो बार 17 आ जाएगा। फिर उसके बाद है 18, फिर 19, 20, 21। ये देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8वीं एक और है 23, ये 23। और इसका कुल योग देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि हमारा n बराबर हो गया 9। नंबर ऑफ आइटम्स n ये 9 हो गया, और ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब इसको निकालने के लिए जो फार्मूला है, मीडियन को हम m से इंडिकेट करते हैं। मीडियन m इक्वल टू
वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 आइटम। ये हमारा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2। ये जो वैल्यू आएगा वो पद आइटम। अब n हमारा 9 हो गया, तो ये 9+1 डिवाइड बाई 2 आइटम। 9 1 10 डिवाइड बाई 2 यानी आ गया 5। फिफ्थ आइटम। तो फिफ्थ आइटम का मतलब पोजीशन में 5वें नंबर पे जो पद है वही हमारा मीडियन हो जाएगा। अब 5वें नंबर पे कौन सा पद है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया हुआ है। अब गिनती करेंगे पहले से 1 2 3 4 5। ये जो 5वां नंबर पे है 18, यही हमारा मीडियन होगा। इसीलिए मीडियन इक्वल टू ये 18। बस सिंपली इसी तरह से निकलना है। मीडियन यहाँ पे 18 निकल जाएगा। पोजीशन के आधार पर सबसे बीच में जो पद विद्यमान है वही हमारा मीडियन होगा। ये इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमने निकाल के दिखाया। अब हम एक डिस्क्रीट सीरीज लेंगे और डिस्क्रीट सीरीज के आधार पर हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे मीडियन कैसे निकलता है। अभी जो एग्जांपल मैंने बताया था उसमें फिफ्थ आइटम मीडियन था, लेकिन कभी कभी फिफ्थ के बदले 5.5 आ सकता है। अगर सम संख्या हो तो पूर्णांक में आएगा, सम संख्या हो तो हमारा पूर्णांक में नहीं आएगा, विषम संख्या हो तो पूर्णांक में आएगा। जब दशमलव में पोजीशन आए वैसी स्थिति में एक और स्टेप हमें आगे बढ़ना होता है। अब यदि 5.5 आ जाए तो फिर उसके बाद एक स्टेप और बढ़ेंगे। वो 5.5 के लिए फिफ्थ पोजीशन और इसके बाद जो सिक्स्थ पोजीशन है उस दोनों का हम एवरेज निकालेंगे। तब उसके एक स्टेप और आगे बढ़ के मीडियन बराबर फिफ्थ आइटम प्लस आइटम सिक्स्थ आइटम डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा। ये फिफ्थ या सिक्स्थ आइटम जो हमने यहाँ पर लिखा है ये डिपेंड करता है वैल्यू कौन सा आएगा। n+1/2 का वैल्यू क्या आएगा। अगर ये 6.5 आता तो सिक्स्थ आइटम प्लस छठा के बाद वाला सेवेंथ आइटम डिवाइड बाय 2 होता। इसके लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। ये हमने एक एग्जांपल लिख दिया है। अब देखिए इसमें सीरियल नंबर 1 से लेके 18 तक है। अब 1 से 18 तक रहने का मतलब n हमारा 18 होगा। अब n 18 है तो n+1/2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 18+1/2 आएगा यानी 19/2 9.5 आएगा यानी 9.5 आइटम हम मीडियन लेंगे। तो 9.5 आइटम तो कोई है नहीं, 9th आइटम है फिर 10th आइटम आएगा। तो उस समय हम क्या करेंगे 9th आइटम प्लस 10th आइटम डिवाइड बाय 2 ये हम अभी कैलकुलेट करके दिखाएंगे। पहले इसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो ये हम देख लेते हैं एक बार। ये हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये सीरियल नंबर हमारा दिया, सीरियल नंबर ऐसा ही रहेगा।
ऐसा नहीं कि असेंडिंग ऑर्डर डिबेट अरेंज करेंगे तो 11 9 सीरियल नंबर में है तो नीचे भी 9 सीरियल नंबर में 11 आएगा, ऐसा नहीं है। सीरियल नंबर अपनी जगह पर है, हम मेन मार्क्स को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में केवल आइटम वैल्यू दिए रहते हैं। अब इसका हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन इसे m से इंडिकेट करेंगे, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2, ये TH2 आइटम। अब ये सीरियल नंबर ही दिया हुआ है 18 तक, मतलब n हमारा क्या है 18 है, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 18 प्लस 1/2 आइटम। अब वैल्यू ऑफ 18 प्लस 1 19 डिवाइडेड बाई 2, 19 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 9.5 आइटम। 9.5 आइटम आ गया, तो 9.5 आइटम हम, चूंकि 9th आइटम है और 10th आइटम दिया है, तो 9.5 आइटम के लिए एक स्टेप हम इसमें और आगे बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ 9th आइटम प्लस 9.5 में 9th आइटम और 10th आइटम लेंगे डिवाइडेड बाई 2। आइटम। अब ये जो हमारा कैलकुलेट होगा वो हो जाएगा मीडियन। अब हमारा 9th आइटम क्या है 21 प्लस 10th आइटम 22 डिवाइडेड बाई 2, ये हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखने की जरूरत, हम वैल्यू ही लेके अभी कर रहे हैं, ये जो वैल्यू आएगा वही होगा। ये इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 43/2 या 21.5, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। अब हम इंडिविजुअल सीरीज में 2 एग्जांपल देख चुके हैं, अब डिस्क्रीट सीरीज ले लेते हैं। यहाँ पे हमने अब डिस्क्रीट सीरीज में एक एग्जांपल ले लिया है, कैलकुलेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे हाइट लिखा हुआ है इंच में 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 एंड 66, और इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। यानी एक ग्रुप है, ग्रुप में सबका जो हाइट है वो इंच में लिखा हुआ है 58 से लेकर 66 तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। जैसे 58 इंच वाले 15 व्यक्ति है, 59 इंच वाले 20 व्यक्ति है, इस तरह से सबकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी हुई है। अब हमें इसका मीडियन कैलकुलेट करना है, यानी मीडियन हाइट कैलकुलेट करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे। हाइट इन इंच, ये हमारा x है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारा फ्रीक्वेंसी f है। हम मीडियन के लिए
फार्मूला वही यूज करेंगे जो इंडिविजुअल सीरीज के लिए यूज किया था। अब इसे हम लिख लेते हैं अंठावन 59 61 62 63 64 65 है 66। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, इसे हमें दोबारा अरेंज करने की जरूरत नहीं है। जो अरेंज नहीं किया हुआ होगा उसे हम अरेंज करेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी हुई है 15 20 32 35 33 22 20 10 और ये 8। इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जब डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी से हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने बताया था कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम CF से इंडिकेट करेंगे। ये हमारा CF हो जाएगा। अब CF निकाले, पहला 15 का 15 ही रहेगा। दूसरा ये 15 में ये 20, ठीक इसके बाद वाला ये जुड़ जाएगा। ये 20 और 15 ये 35, इसके सामने ये आ जाएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35। अब इस 35 में ये 32 जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 67। ये 67 में 35 जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 102। अब 102 में 33 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 135। 135 में 22 जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 157। 157 में ये 20 जुड़ जाएगा 177। फिर इसमें 187 10 जुड़ जाएगा और फिर इसमें 8 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 195। ये हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब इस फॉर्मूले पे चलते हैं। अब m बराबर वैल्यू ऑफ, अब ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है यही हमारा n होगा। ये टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी यही होगा जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला डिजिट है 195। ये इसका टोटल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लेंगे वैल्यू ऑफ, ये हमारा 195 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ 195 प्लस 196 और 196 को हम 196 को 2 से डिवाइड करेंगे। 196 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 98। 98th आइटम। अब ये जो 98th आइटम है ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हम देखेंगे कि 98 कहाँ पे आता है। ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 67 आया और ये 102 है, तो 67 में ये 98 नहीं आएगा, 102 में ये 98 आएगा। तो 102 में 98 आने का मतलब इसके ठीक सामने वाला जो पद है ये 61, ये जो एक्स सीरीज में 102 जो 98 वैल्यू जिस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा उस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने वाला जो एक्स वैल्यू है वही हमारा मीडियन कहलाएगा। तो ये हमारा मीडियन हो गया 61। अब 61 मीडियन हुआ। यहाँ पे हाइट के बारे में डेटा दिया हुआ है तो ये हमारा मीडियन हाइट हो जाएगा, इसलिए मीडियन हाइट इक्वल टू 61। ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे के क्लास में हम कंटिन्यूअस सीरीज
का एग्जाम्पल देकर उसे समझेंगे।